हेलो एवरीवन, दिस इज राजू। वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन पर्पस। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम जो था उसके दोष के बारे में या उसके असफलता के कारण के बारे में। दोनों जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। और ये जो टॉपिक है, जैसा कि आपको पहले से ही पता होगा, आपको पढ़ना है सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर DSC 3 में। जी हाँ दोस्तों, ये जो पेपर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये जो है विद्या गैस से लिया गया पेपर है। और इसमें प्रश्न जो है स्पष्ट रूप से आपको दिख ही रहे होंगे कि जैसा कि इसमें लिखा हुआ है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के दोष का परीक्षण करें। और इसी सवाल को घुमा के ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के असफलता के कारणों का वर्णन करें। ठीक है दोस्तों, चाहे वो दोष हो चाहे इसके सफलता के कारण हो, सेम आपको लिखना है एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले एक वीडियो जो है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से रिलेटेड हमारे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसे जरूर देखें। उसे देखने के बाद यदि आप इसे देखते हैं तो गारंटी है दोस्तों कि ये वीडियो जो है कभी भी आपके सर के ऊपर से बाउंस नहीं करेगा। तो चलिए देरी नहीं करेंगे, सबसे पहले जो है आपकी भूमिका लिखेंगे। और भूमिका जो है आप पिछले वीडियो से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग डायरेक्ट चलेंगे इसके सुधार की और सॉरी दोस्तों, इसके सुधार में जो निम्नलिखित दोष थे उसकी ओर चलेंगे। तो सबसे पहला जो दोष था वो था भारतीयों को निराशा। तो इसके सफलता का कारण या इसके दोष में सबसे पहला यही था कि जो सुधार अधिनियम लाया गया, जो नियम कानून लाया गया, उससे भारत देश के लोगों को निराशा हुई। मतलब कि वे असंतोष थे, मतलब इससे खुश नहीं थे। यानी कि जो उत्तरदायी शासन होनी चाहिए भारत देश में, वो वैसा कोई शासन जो है यहाँ पे स्थापित नहीं किया गया, जिसके कारण यहाँ के लोग जो है काफी असंतुष्ट थे, काफी निराश थे। ठीक है, ये चाहते थे कि भारत देश में एक उत्तरदायी शासन हो, इनका स्वायत्त शासन हो, इनका खुद सो है शासक, ये खुद बने। लेकिन ऐसा शासन यहाँ पे नहीं आया। और यहाँ जो है गोखले ने, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है दोस्तों राष्ट्रीय स्वायत्तता जैसे चीजों की मांग की थी। किससे? मार्ले से। मार्ले कौन? उस समय भारत मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य सचिव, बोलो जो बोलना है बोल सकते हो आप। तो मार्ले जो है को जो है उन्होंने बातचीत किया था इंग्लैंड जाकर। लेकिन मार्ले ने जो है इसको उपहास मात्र समझा। उपहास मात्र मतलब सिर्फ मजाक उड़ाया। और मार्ले ने जो है किसी प्रकार से कोई भी सुधार यानी विशेष तौर पे भारतीयों के लिए नहीं किया। वे अपना जो है क्या चाहते थे? फायदा चाहते थे। और इन सुधारों के द्वारा जो है भारतीयों को ऐसे चीजें दी गई जो कि उनके लिए पदार्थहीन थी, मतलब बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं थी। ऐसा सुधार दिया गया इस अधिनियम के तहत भारतीयों को जो कहीं ना कहीं इनके लिए बेकार था। तो सबसे पहला तो यही कारण बना कि यहाँ के लोगों में क्या था? निराशा उत्पन्न हुई। ठीक है, दूसरा आप पॉइंट बनाएंगे दोस्तों सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली की शुरुआत। देखिए, इसी में जो है आपने दोष के बारे में जब पिछला वीडियो में देखा होगा, सेम यही था। अब इसको जो डिटेल में पढ़ेंगे। सांप्रदायिक मतलब कम्युनिज्म कहते हैं दोस्तों, जहां पे कम्युनिटी वाइज जो है यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इस तरीका से जब हम लोग उसको बांटते हैं तो उसको सांप्रदायिक कहते हैं। ठीक है, तो इसी आधार पर जो है चुनाव प्रणाली शुरुआत की गई। तो सिंपल सी बात इसमें आप लिखिएगा सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली। ठीक है, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का सूत्रपात जो है 1909 के अधिनियम में हो चुका था। क्योंकि जो है इसमें हुआ क्या था? इस चुनाव में मुसलमान को एक अलग राज्य दे दिया गया था, अलग प्रतिनिधित्व विधान परिषद दे दिया गया था। ठीक है, और जिसके तहत जो है मुसलमानों को कई सारे फायदा भी होते थे। जैसे सरकारी नौकरी यदि लेना हो तो मुसलमानों के लिए यह जो है सुरक्षित हो चुका था। एक सेकंड दोस्तों, इसके लेंथ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जब मुसलमानों की ये सारी चीजें दी गई तो यहाँ के सिख, हरिजन, एंग्लो इंडियन भी क्या चाहते थे कि हमारा भी एक प्रतिनिधित्व हो, हमारा एक प्रतिनिधित्व क्षेत्र हो। और इस चीज की मांग करने लगे, जिसके कारण जो ये बहुत बड़ा दोष बना, बहुत बड़ा जो है एक प्रकार से कारण बना कि यहाँ के लोग जो है एक दूसरे से क्या करने लगे? सांप्रदायिकता दिखाने लगे, मतलब कि मनमुटाव होने लगा एक दूसरे से धर्म के प्रति। और जिसके कारण जो है हमारा जो भारत देश है वो विखंडित हुआ। 1947 के बारे में भी आप जानते होंगे कि भारत और पाकिस्तान किस प्रकार से अलग हुआ। और इसके अलावा एक इसका दुष्प्रभाव यह भी निकला कि ब्रिटिश भारत का भी कब्र खुदा गया, यानी ब्रिटिशों का भी जो है भारत से जो है दुत्कारना, यहाँ से भगाना, एक प्रकार से यही सब तो कार्य थे, जिसके कारण यहाँ के लोग गुस्सा थे, यहाँ के लोग नाराज थे, जिन्होंने ब्रिटिश का विरोध किया। ठीक है, अगला आप लिखेंगे दोषपूर्ण निर्वाचन प्रणाली। अब देखिए दोस्तों, चुनाव प्रणाली का सबसे बड़ा दोष तो था सांप्रदायिक तरीके से करना, लेकिन इसके अलावा भी कोई दोष था क्या? और कोई बुराई थी क्या? तो बस उसको यहाँ पे लिखना है कि दोषपूर्ण चुनाव ये प्रणाली या निर्वाचन प्रणाली क्या थी। चुनने का जो प्रणाली था इसके दो तरह से दोषपूर्ण थे, यानी दो तरीका से इसमें दुर्गुण थे। सबसे पहला था कि मताधिकार का जो क्षेत्र था बहुत छोटा था, यानी मताधिकार का क्षेत्र बहुत छोटा था, क्योंकि जो है उस समय केंद्रीय व्यवस्थापिका और प्रांतीय व्यवस्थापिका, ये चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, केंद्रीय
केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या था कि 650 मतदाता थे। कितने मतदाता थे? 650 मतदाता थे, जहां बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्र थे और छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में 22 मतदाता थे। तो आप सोचें कि मतदाता कितने कम थे दोस्तों उस समय के, ठीक है। और प्रांतीय विधान परिषदों में तो बहुत कम हुआ करती थी, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हम लोग कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं निर्वाचन प्रणाली में ये था कि मताधिकार जो लोगों को दिया गया था वो कम लोगों को दिया गया था। और जो है दोस्तों इसमें सबसे बड़ा चीज ये था कि जो भी चीजें का हक दिया गया था वो केंद्र को दिया गया था, यानी किसी भी प्रकार से कोई भी चीज करना हो तो किसके अधिकार में होगा? केंद्र के अधिकार में होगा, ठीक है। अगला है दोस्तों प्रतिगामी अधिनियम। ये जो अधिनियम था टोटल कुल मिलाकर किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए था। मतलब अंग्रेज जो है अपने फायदा के लिए देख रहे थे, इसीलिए इसको कहा गया प्रतिगामी अधिनियम। मतलब ब्रिटिश सरकार ने इसमें सिर्फ अपना फायदे के इरादे से इस अधिनियम को लाया था और इससे जो है भारत देश की राष्ट्रीयता का हनन हो रहा था और वे कहीं ना कहीं भारत देश की राष्ट्रीयता को हनन करना चाह रही थी, ठीक है। तो इसीलिए जो है गुरुमुख निहाल ने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं, नाम आपको याद नहीं होता है, हमको पता है। तो क्या करना है, बस लिखना है कि इसके तहत जो हम ये कह सकते हैं कि ये जो अधिनियम था ब्रिटिश शासन का, ब्रिटिश सरकारों का, ब्रिटिश सरकार का एक ऐसा अधिनियम था जिससे ये पता चलता है कि वे भारतवासियों को अपना शासन अपने आप करने का, स्वभाज्य निर्णय का थोड़ा सा भी अधिकार प्रदान नहीं करना चाहती थी। यानी प्रदान अगर अधिकार दी है तो ऐसा अधिकार दी है जिससे कि केवल किनको फायदा होगा? अंग्रेजों को फायदा होगा। और इसी चीज से जो है यहाँ के लोग जो है क्या थे? असंतुष्ट थे और ये असफलता का कारण बना या 1909 के अधिनियम का दोषपूर्ण चीजें थी, ठीक है। अगला है दोस्तों कि केंद्रीय व्यवस्थापिका में सरकारी सदस्यों का ठोस बहुमत। देखिए उस समय जो व्यवस्थापिका थी वो दो प्रकार से थी। एक तो केंद्र जो कि सेंटर में एक होती थी जिसमें अंग्रेज रहा करते थे या फिर अंग्रेजों के अधिकारी जो है उस पर जो है दबदबा बनाए हुए थे, और दूसरा था दोस्तों प्रांतीय व्यवस्थापिका। तो केंद्रीय व्यवस्थापिका में क्या था कि सरकारी जो सदस्य थे, सरकारी सदस्य में कौन थे? अधिकतर अंग्रेज थे, ठीक है। तो सरकारी सदस्य की संख्या जो है बहुत ज्यादा थी, एक प्रकार से सैनिक पंक्ति के जैसा, यानी कि बहुत लंबी लाइन थी। और इसमें क्या था दोस्तों कि वे क्या करते थे? एक रूप से काम करते थे, लेकिन ये सरकार के इच्छा अनुसार काम करते थे, सरकार के कठपुतली के जैसा काम करते थे, सरकार जैसा कहती थी वैसा काम करते थे। यानी वस्तुतः वे सरकार गुट के रूप में कार्य करते थे, सरकार के इच्छा के बिना वोट नहीं देते थे। जैसा सरकार चाहती है, जिसको चाहती उसी को वोट देते थे। ये प्रश्न तो पूछ सकते थे लेकिन सरकार की अनुमति के बिना प्रश्न नहीं पूछ सकते थे, ठीक है। ना कोई प्रस्ताव पेश कर सकते थे, सरकार के पक्ष में ही हमेशा क्या देना होता था? वोट देना होता था। तो इनकी संख्या ज्यादा है तो सरकार किसकी आएगी? यदि वोटिंग होगी तो सरकार किसकी आएगी? अंग्रेजों की आएगी। तो यही तो सफलता का कारण था, यही तो सबसे बड़े दोस्त थे, ठीक है। और जो ऐसा काम नहीं मानता था तो सरकार उसको क्या करती थी? धमकाया भी करती थी, निर्णय के विरुद्ध जो है निर्णय लिया करती थी। ये सब सारी चीजें हैं। अगला पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों प्रांतीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी बहुमत एक माहौल। अब देखिए जो प्रांतीय व्यवस्थापिका था उसमें गैर सरकारी लोगों को जो है चुना गया था, लेकिन ये भी केवल थे क्या? नाम मात्र के, यानी कि यहाँ के भारतीय तो थे, ये गैर सरकारी तो थे लेकिन जो है दोस्तों ये नाम मात्र के थे। ये बिल्कुल भी इन चीज में जो है इनको ना बैठक में बैठक दिया जाता था, ना किसी समर्थन में जो है अपना समर्थन दे सकते थे किसी मुद्दा पर। इस प्रकार से जो है दोस्तों ना ये अपने काम पे दिलचस्पी ले पाते थे, ना अच्छे तरीका से इनका काम हो पाता था, ठीक है। तो ये भी इसका दुर्गुण बना, ठीक है। अगला आप लिखेंगे दोस्तों विभिन्न संप्रदायों के मतदाताओं में असमानता। जो शुरू में था सेम वही था, लेकिन इसमें है क्या कि शुरू में था दोस्तों कि मतदाता ही कम थे। अब इसमें क्या है कि मतदाता में असमानता थी, हिंदू मुस्लिम तरीके से जो है बांट दिया था कि मतदाता का अधिकार यानी मत देने का अधिकार केवल उसी को होगा जो मुस्लिम होंगे, मुस्लिम जमींदार होंगे, मुस्लिम भूस्वामी होंगे, मुस्लिम व्यापारी होंगे, ठीक है। यानी मुस्लिम होंगे उनको मत देने का अधिकार दिया गया था, और जो मुस्लिम नहीं थे, गैर मुस्लिम थे, उनको मताधिकार से वंचित किया गया था। यानी मतदाताओं में भी असमानता थी। मैं तो मतदान में भी कमी कर दिया, मतदाता में तो कमी कर ही दिया, लेकिन उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? यही मुस्लिमों को क्या किया गया था? मत देने का अधिकार था, हिंदुओं का नहीं था। ये जानबूझकर ऐसा कर रहे थे, और जिसके कारण जो है हमारे भारत देश के बहुत सारे हिंदू संप्रदाय जो है उनको लगा कि हमारे साथ कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? अन्याय हो रहा है, और इसीलिए जो है ये भी एक कारण बना दोस्तों, ठीक है। अगला आप लिखेंगे निहित स्वार्थ को महत्व। ये अपने स्वार्थ को महत्व देते थे, यानी स्वार्थ में ये भी लिख सकते हैं कि इन्होंने मुसलमानों को तो मत देने का अधिकार दिया, इसके अलावा भी समाज के जो विशेष वर्ग थे, जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, जो ऋण महाजन लेते थे, उन वर्गों को जो है दोस्तों क्या किया गया? यहाँ पे जो है हक दिया गया, ताकि, और हक तो दिया गया लेकिन उनसे फायदा लिया जाता था। जमींदार भूस्वामियों से केवल और केवल क्या लिया जाता था? फायदा लिया जाता था, और सरकार के हाथ के खिलौने के रूप में केवल ये लोग कार्य करते थे।
थे, यानी राष्ट्र हित जो है काम नहीं होता था, भारत देश के हित के लिए काम नहीं होता था, यह असफलता का कारण बना। और अगला जो है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रशासन का अत्यधिक केंद्रीयकरण किया गया, यानी प्रशासन का केंद्रीयकरण मतलब प्रशासनिक व्यवस्था का जो भी चीजें, जो भी फैक्टर इसके अंदर आती है ना, राजस्व, प्रशासन, विधि निर्माण, नियम कानून बनाना है, जो भी सारी चीजें थे या फिर प्रांत था, सभी चीजों का नियंत्रण किसके ऊपर था? सभी चीजों का नियंत्रण कौन कर रहा था? केंद्र, यानी केंद्र का नियंत्रण ही जारी रहा, और जिसके कारण जो है स्थानीय स्वशासन जैसे चीजें भी कहीं ना कहीं जो है हानिकारक साबित हुई। तो इस प्रकार से हमने देखा दोस्तों कि किस प्रकार से इसके जो है असफलता के कारण थे। सबसे पहला देखा भारत देश के लोग कैसे निराशाजनक स्थिति से उत्पन्न थे। उसके बाद जो है हम लोगों ने देखा दोस्तों कि यहाँ के लोग जो है किस प्रकार से यहाँ के चुनाव प्रणाली जो सांप्रदायिक तरीका से की जाती थी वो था। उसके बाद निर्वाचन जो प्रणाली थी वो दोषपूर्ण थी, इन्हें अपने फायदा के लिए काम करते थे। केंद्र व्यवस्थापिका में सरकारी सदस्य ज्यादा और प्रांतीय व्यवस्थापिका में गैर सरकारी, लेकिन दोनों जो है एक प्रकार से कठपुतली, ठीक है। उसके बाद जो है दोस्तों बहुत सारे मतदाताओं को असमान तरीके से बांटा गया था, हिंदू मुस्लिम तरीके से मत देने का अधिकार दिया गया था। अपने स्वार्थ के लिए लोगों को ये लोग जोड़ते थे, कौन? अंग्रेज जोड़े थे इस अधिनियम के तहत। इसके अलावा जो है प्रशासन का बहुत ज्यादा केंद्रीयकरण था। तो इतना कुछ जो है दोस्तों आप इसके दोष में लिखेंगे या इसके असफलता के कारण में लिखेंगे, जो कि 1909 का अधिनियम था, मार्ले मिंटो अधिनियम, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ठीक है। अब आप यहाँ पे लिखेंगे मूल्यांकन। तो ये अधिनियम कैसा था दोस्तों? दोष था ना इसमें, तो दोष मुक्त ना था, मतलब दोष मुक्त ना था, मतलब इसमें दोष था ही था, ठीक है। ये एक तरह से चंद्रमा की चमक के जैसी थी, और जो है ये क्रांतिकारी कदम जो है यहाँ के लोगों के द्वारा जब उठाया जा रहा था, तो ब्रिटिश अधिकारियों ने भी क्रांतिकारी कदम उठाया, और कहीं ना कहीं जो है ये लोग केवल और केवल किसको खुश देखना चाहते थे? मुस्लिम को। और इसीलिए जो है दोस्तों मुस्लिम लोग जो है इन सुधारों से काफी खुश थे, और इन्हें क्योंकि इन्हें सब कुछ मिल गया, वो जैसा चाहती थी वैसा मिल गया, और ये सरकार के पिट्ठू बन गए, मतलब कि सरकार के लिए काम करने लगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है या जो योजना थी कहीं ना कहीं जो है दोस्तों दुष्प्रभाव ही दुष्प्रभाव दिखाई, ठीक है। तो इतना ही था दोस्तों इस वीडियो में, जो कि आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये टॉपिक आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और एक भाई के भी सजेशन था दोस्तों कि वो जो है इस वीडियो को चाहते थे कि ये वीडियो आए, इसलिए मैंने जो है इस वीडियो को लाया है दोस्तों। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।